अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप एक बार फिर से हमें लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही है। गो के कल तीसरे दिन का आगाज़ होगा, लेकिन पाकिस्तान टीम थोड़ी अब मुश्किलात में नज़र आ रही है बिकॉज जो की बैटर्स हैं वो रन स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ बैटिंग पाकिस्तान टीम के लिए थोड़ी मुश्किलात ज़रूर खड़ी हो गई हैं, लेकिन जहाँ तक हम अपनी बॉलिंग यूनिट को देखें तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि स्पिन डिपार्टमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। हाँ, हमने विकेट्स ऐसी बना दी हैं कि फ़ास्ट बॉलर्स यहाँ पर नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन काशिफ भी 2 विकेट लेने में अब तक कामयाब हमें नज़र आए हैं, जिन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था इन द सेकेंड टेस्ट मैच। बाबर आजम एक बार फिर से जी नाकाम हो गए हैं और मुस्तकिल नाकामियाँ बाबर आजम का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। बाबर का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, जिसमें अब बहुत कम ही वक्त रह गए हैं। फिर साइम अयूब से मुतालिक मोहसिन नकवी ने ह्यूस्टन में बात की है और एक तरह से ख़तरे की घंटी उन्होंने बजा दी है पाकिस्तान के लिए इन द चैम्पियंस ट्रॉफी। तो उस पर भी हम बात करेंगे और हम ये देख रहे हैं कि जो भारतीय क्रिकेटर हैं, यानी कि जो भारतीय एक्स क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह, उन्होंने अपनी ही जो टीम सेलेक्ट हुई है, जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है इंडिया का फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी, उस पर सवालात भी उठा दिए हैं। उनका क्या कहना है, फिर स्काई की जानिब से कहा गया है, बता दिया गया है, इस रात से पर्दा उठा दिया गया है कि वो स्टंप माइक से इतना डरते क्यों हैं। तो ये कहानी भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़। और पाकिस्तान टीम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुश्किलात में घिर गई है। 4 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके हैं, 178 रन पाकिस्तान ने भी बनाने हैं। सऊद शकील इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं विद काशिफ अली, जिन्होंने अभी तक 13 रन्स बना लिए हैं। तो स्पिन विकेट पे जो हम ये बात कर रहे थे कि ठीक है आप जीत रहे हैं, इसके नताइज आपको मिल रहे हैं, तो इस एतबार से तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अब पाकिस्तानी टीम के लिए मुश्किल ये पैदा हो गई है कि 178 रन्स कौन बनाएगा, क्योंकि जो की बैटर्स हैं वो आउट हो चुके हैं। चाहे आप शान मसूद को देख लें या चाहे आप बाबर आजम को देख लें या इनफैक्ट आप मोहम्मद रिजवान को देख लें, सलमान अली आका को देख लें, कोई भी इस पर विकेट पर टिक के जम के नहीं खेल पा रहा है और उस तरह से रन नहीं बन रहे हैं। और यहाँ पर तारीफ बढ़ेगी वेस्ट इंडीज़ की भी कि उन्होंने इतनी टर्निंग और इतनी मुश्किल विकेट पे 244 रन्स स्कोर कर लिए हैं। और क्या ही बात रही जब उन्होंने 9th विकेट पर ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई और मेरे ख्याल से वहाँ से थोड़ा सा मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था। लेकिन एक और बार हम ये देख रहे हैं कि नाकिस कप्तानी देखने में आ रही है शान मसूद की। और जहां हमने फर्स्ट इनिंग्स में 6 बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया, वहीं हमने दूसरी इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ 4 बॉलर्स को ही यूटिलाइज़ किया है। थोड़ी मार पड़ी है साजिद और नुमान को भी इन द सेकेंड इनिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ वाले ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन के साथ आए थे और सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने ख़ासकर उनकी जो बैटिंग लाइनअप है उसने हमसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने मेहनत की है स्पिन को खेलने में। अब यहाँ पर जी जो हमारे कुछ प्लेयर्स हैं उनकी जानिब से भी बातचीत की गई है, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर ने इमलाश ने भी बात की और उन्होंने ये कहा कि हम जी अच्छी पोजीशन में आ गए हैं और कंसिस्टेंसी के साथ हम बॉलिंग कराएंगे तो हमें लगता है कि मैच का नतीजा हमारे हक में आ सकता है। तो वहीं जी हमारे बैटर्स की भी ये राय है, साजिद खान भी ये कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत हमसे भी गलतियां हो गई हैं और इसको हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। साथ में वो ये भी उनको उम्मीद है कि थोड़ा सा बॉल पुराना होगा तो बैट्समैन के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जी आकिब जावेद साहब का जो ये फार्मूला था कि स्पिन विकेट बनाएंगे, वेस्ट इंडीज़ को स्पिन के जाल में बिछाएंगे, इसमें आप फर्स्ट टेस्ट मैच में तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन सेकेंड टेस्ट मैच में जी आप बुरी तरह से फंस गए हैं। और यही वो बात है जो हम भी और फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कह रहे थे कि इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस रन हमारे अपने बैटर्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और हमारी अपनी बैटिंग लाइनअप यहाँ पर पूरी तरह से अब एक्सपोज होती हुई नज़र आ रही है। बाबर आजम का फ्लॉप होने का जो एक सिलसिला है वो मुस्तकिल
जारी है और लगभग पता नहीं कितनी इनिंग्स हो गई हैं, अब तो मुझे याद भी नहीं है शायद कि बाबर आजम मुस्तकिल नाकाम हो रहे हैं। बस मुझे इतना अंदाज़ा है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आई थिंक 2022 में या 2021 में उन्होंने कोई 100 स्कोर किया था। उसके बाद से जो उनकी एक एवरेज आ रही है ना, वो यही 31, 32, 33 की है और इस टेस्ट मैच में भी उन्होंने 32 रन स्कोर किए हैं। जहाँ तक बात हमारी कप्तान शान मसूद की है, तो वो भी नाकाम हुए हैं। हार्डली उन्होंने 15 या 16 रन्स बनाए हैं इस टेस्ट मैच में। अगेन मैं यही बात करूँगी कि जब वो जीत जाते हैं तो ठीक है, खामियों पे पर्दा आ जाता है, लेकिन अगर हम ये वाला मैच अब हार गए, इन केस अगर हार गए, तो शान मसूद की जो कप्तानी है वो भी ख़तरे में आ सकती है। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि बॉलिंग यूनिट ने तो अपना काम दिखा दिया है, लेकिन जो हमारी बैटिंग लाइनअप है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। आई एम अफ्रेड कि आगे अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, तमाम टीमें तगड़ी होकर आ रही हैं, प्रैक्टिस कर आ रही हैं, जीत कर आ रही हैं, और जो हमारी टीम है वो इस तरह से परफॉर्म कर रही है, ख़ासकर जो हमारा बैटिंग यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा हमें कमज़ोर नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात जी साइम अयूब की है, तो मोहसिन नकवी साहब ने ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू की है और साइम से मुतालिक उन्होंने खुद बात की है। वो ये कह रही हैं कि लम्हे बलम्हे की मैं जो चीज़ें हैं मॉनिटर कर रहा हूँ, और उनका ये भी कहना है कि 1 से 2 दिन में उनका जो प्लास्टर है वो उतर जाएगा, जिसके बाद ग्राउंड में आने में उन्हें कुछ वक्त लग सकता है। तो सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए साइम का फ्यूचर हम दाव पर नहीं लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये बात हम भी कह रहे थे कि प्रॉपर उनको रेस्ट करना चाहिए, रिकवर हों और उसके बाद फिर वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह शुरू करें, फिर टीम में वापस आएँ, क्योंकि एक ट्रॉफ़ी के लिए, एक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के कप के लिए हम किसी के भी फ्यूचर को इस तरह से दाव पर नहीं लगा सकते हैं। तो अभी तक लग ये रहा है कि साइम अयूब शायद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो तकरीबन 6 वीक्स के लिए क्रिकेट से तो दूर हो ही चुके थे। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की जा चुकी है। इसके अलावा जी स्काई जो कि भारतीय T20 के कैप्टन भी हैं, उन्होंने इस बात से, इस रात से पर्दा उठा दिया है कि वो स्टंप माइक से दूर क्यों रहते हैं। एक्चुअली उनसे एक क्वेश्चन हुआ, उन्होंने उनसे पूछा गया कि भारतीय क्रिकेटर्स अभी भी ग्राउंड में चहलकदमी कर रहे होते हैं। बिल्कुल इशारा रोहित शर्मा की तरफ था, जिस पर स्काई ने बड़ा मज़ाहिया किस्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस बात के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि मैं फील्डर्स पर रोक टोक करूँ, और वैसे भी अब ऐसा कोई करता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रा स्टंप माइक से दूर ही रहूं, और ये मुझे नहीं पसंद। इनफैक्ट जिसकी खासियत है उसी शख्स तक महदूद रहनी चाहिए। फिर हरभजन सिंह ने जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है द चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भारत के लिए, उस पर सवालात उठा दिए हैं और उन्होंने कुछ प्लेयर्स की बात की, उन्होंने चहल की बात की, उन्होंने संजू सैमसन की बात की, और ये कहा कि परफॉर्मेंस के बावजूद भी इनको टीम में ना खिलाना समझ से बालातर है और मुझे काफ़ी ज़्यादा मायूसी हुई है। फिर आप ये जानते हैं कि चाहे बुमराह हों और शामी हों, इनसे मुतालिक भी आईब्रोज रेज हो रही हैं कि शायद ये लोग प्रॉपर फिट नहीं हैं और फिर भी टीम में इनको खिलाया जा रहा है। वैसे रोहित शर्मा पे माजी में भी ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि वो प्लेयर्स जो कि डोमेस्टिक में या दीगर टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, रन भी स्कोर कर रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जा रहा। तो ये एक बात है जो कि एसोसिएट की जाती है रोहित शर्मा के साथ भी। खुद रोहित शर्मा भी काफ़ी इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद हम ये देख सकते हैं, बल्कि हमें ये लग भी रहा है कि शायद वो रिटायरमेंट की तरफ जा सकते हैं अगर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के रिज़ल्ट भारत की फेवर में नहीं आते हैं। तो एनी हाउ जी, इस पर आपकी क्या राय है, और पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ पर आपको क्या लग रहा है कि ये मैच कल किस तरफ जाने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपको लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।